ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय अनुकूलचंद्राय नमो नमः। परम दयाल भगवान श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जगत जननी श्री श्री वर्मा, प्रधान आचार्य श्री श्री वर्धा, वर्तमान आचार्य श्री दादा, पूजनीय बवायदा अविंदा, सभी सत्संग वृंद, माताएं एवं बंधु, जय गुरु। आज हम कुछ लेट हैं और हम लोग सभी दिन की भांति सत्यानुसार नारी नीति और शाश्वती ग्रंथ का कुछ अंश पाठ के साथ साथ उसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन अब जो है सत्संग जो है सभी दिन रहने के कारण हो सकता है कभी कभी आया करेंगे इस चीज़ को लेकर के। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही सुंदर टॉपिक है, उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। आज का टॉपिक है कि यह बिल्कुल ही सत्य बात है कि मन में जब ही दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति आती है तभी वे दोष हमारे अंदर आकर घर बना लेते हैं। दूसरे के अंदर दोष जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर कैसे घर बना लेता है, बहुत राज की बात है। देखिए, जब भी किसी की कमी आप देखते हैं, जब भी किसी का दोष दर्शन करते हैं, होता है क्या, वही बात थिंकिंग हम लोग करने लग जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं अपने अंदर घर बना लेता है। दूसरे की बात है, दूसरे की कमी है और उसको हम लोग थिंकिंग करने लग जाते हैं अपने अंदर और उसी पर हम लोग समय को बिता देते। इस अच्छा है कि दूसरे काम अगर बिताया जाए तो बेहतर होता है। ठाकुर जी कहते हैं कमी देखो, दोष देखो, लेकिन दोष दूर अगर कर दो तब महानता है तुम्हारे अंदर। किसी की कमी अगर देखे हो, अगर उसकी कमी का निराकरण कर दो तो महानता है। लेकिन आज हम लोग अगर किसी का कमी देखते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं तो मौका का फ़ायदा उठा लेते हैं, उस कमी से मौका का फ़ायदा उठा लेते हैं। हम लोग मौका तलाश करते रहते हैं किसी को तोड़ने के लिए, किसी को गिराने के लिए। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं किसी बड़े व्यक्ति को आधे काट देने से वह छोटा नहीं हो जाएगा, या कोई छोटे व्यक्ति है उसमें किसी को आधे शरीर जोड़ देंगे तो बड़ा नहीं हो जाएगा। बड़ा बनता है संस्कार से, बड़ा बनता है व्यवहार से, बड़ा बनता है सद आचरण से, बड़ा बनता है बड़ी सोच से, बड़ा बनता है पवित्र विचार से। जब तक हमारे अंदर पवित्र विचार नहीं आएगी, सद्भावना नहीं आएगी, सहानुभूति नहीं आएगी, ईमानदारी में नहीं रहेंगे, तब तक ये सारी चीज़ हमसे क्या रहेगा, दूर रहेगा। तो वही कहते हैं कि तभी बिना काल विलंब किए उस पाप प्रवृत्ति को तोड़ मरोड़ कर, झाड़ बुहार कर, साफ कर देने में निस्तार है। कहते हैं दोस्त जो दर्शन हम लोग करते हैं, दूसरे की बुराई देखते हैं, दूसरे की शिकायत करते हैं, दूसरे की कमियां ढूंढते हैं, यह पाप प्रवृत्ति है। यह ढूंढने से क्या होता है, हम दूसरे से घृणा करने लग जाते हैं, दूसरे से दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, दोस्ती के बीच दरार आ जाती है। तो क्यों हम वो ऐसा एक काम करें जिससे हम दो बीच की दूरी बन जाए। क्यों ना ऐसा काम करें कि दो दिल मिले, दो दिलों से विचार, दो दिलों एक जगह रहेगा तो आप स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे। आगे कहते हैं, तो ये कहते हैं पाप प्रवृत्ति है, इसको जितना हो झाड़ बुहार कर, तोड़ मरोड़ कर, साफ कर देने में निस्तार है। निस्तार मतलब होता है कि जीवन की मुक्ति है। आप वास्तविक रास्ते पर चलेंगे, कमी नहीं देखेंगे, बशर्ते कि ठाकुर जी कहते हैं कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें गुण नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसमें कमी नहीं है। कमी अगर देखेंगे तो हम धीरे धीरे हमारे अंदर भी कमी आती चली जाएगी, और गुण देखेंगे
तो धीरे धीरे हम गुणवान बनते जाएंगे। तो गुणवान क्यों ना बने कि हम दूसरे की कमी देखें। तो कहते नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब सब कुछ नष्ट होने का मतलब क्या? आपके अंदर जो गुणवत्ता भी है, आपके अंदर सद्विचार जो है, आपके अंदर जो अच्छी भावना है, वह भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है जब हम दूसरे की कमी दोष निकालना स्टार्ट करते हैं। आगे कहते हैं कि तुम्हारी नज़र यदि दूसरे का केवल गुण ही देखे तो तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। हर हमेशा दूसरे की बुराई देखते हैं, दूसरे की उत्साह फैलाते हैं, दूसरे की शिकायत करते हैं, तो उनसे कभी प्रेम आप नहीं करेंगे और वास्तविक रूप से प्रेम हो भी नहीं सकता है आपको। आगे कहते हैं जो सत्य नहीं देख सकता वह कभी सत्य नहीं होता। आप जैसा बनना चाहते हैं उस तरह के अभ्यास आपको डालना होगा। अगर सत्य व्यक्ति बनना चाहते हैं तो जो लोग सत्य हैं उनके साथ आपको संगति चाहिए, सत्संग में भाग लेना होगा, सदअभ्यास करना होगा, हर हमेशा अच्छी आदत डालनी होगी, तब आप अच्छे बनेंगे। कहते हैं तुम्हारा मन जितना निर्मल मतलब पवित्र, कहते हैं तुम्हारी आंखें उतनी ही निर्मल होगी तो आप देखेंगे हर चीज़ में आप गुणवत्ता, हर चीज़ को अच्छी निगाहें से देखेंगे, किसी चीज़ में तब कमी नहीं निकालेंगे आप। क्योंकि और सबसे बड़ी है ईश्वर को समझ लेने के बाद सब कुछ हम समझ लेते हैं, और जब तक ईश्वर को हम नहीं समझते हैं तब तक हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। तो हमें ईश्वर को वास्तविक रूप से समझने की ज़रूरत है। ईश्वर को समझने का मतलब है सब कुछ समझ जाना है, सब चीज़ से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर द्वारा ही सारी सृष्टि क्रिएटेड है। जब उनसे प्रेम हुआ तो सब चीज़ से प्रेम हो जाएगा वास्तविक रूप से, सबकी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे कहते हैं तुम्हारी और जगत तुम्हारे सम्मुख निर्मल होकर प्रकट हुआ। देखिए सब चीज़ आपको सुंदर देखने के लिए, सब पवित्र, आपको अच्छा लगेगा। आगे कहते हैं कि तुम चाहे जो भी क्यों ना देखो, कुछ भी आप देखते हैं, लेकिन कहते हैं सबसे पहले अच्छाई देखने की चेष्टा करो। कोई भी व्यक्ति हो, गुड मॉर्निंग रंजन कुमार भाई, कोई भी व्यक्ति हो, आप सबसे पहले कोशिश करें उस व्यक्ति के अंदर गुण देखने की कोशिश करें। हर एक व्यक्ति गुणवान भी है, हर एक व्यक्ति गुणहीन भी है। गुणहीन अगर बनना चाहते हैं तो हम गुणहीन मतलब कमी देखेंगे, लेकिन गुणवान बनना है तो उनके अंदर अच्छाई देखें, उनके अंदर जो सद्विचार है वह देखें और उसी से उसके अंदर और भर दें। कहते कि इस अभ्यास को मज्जागत कर लो, इस अभ्यास को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारे। देखिए एक और करके देखे ना, रत्नाकर कितना बड़ा डाकू था। अगर नारद जी उनमें अगर कमी देखता, नारद जी कहता ये साला को छोड़ देते हैं, तो क्या उसके जीवन में परिवर्तन आता? नहीं आता। उन्होंने छोटी सी बात पूछा, तुम अपने घर में जाओ और अपने संपूर्ण परिवार से पूछो कि यह जो ये कर्म जो कर रहे हो, क्या इसका भागीदार कोई बनेगा? कोई नहीं बनने के लिए तैयार था। रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, आदि कवि वाल्मीकि बन गए। आज रामायण 2 भागों में लिख दिया। उसके बाद देखिए आप इनके जीवन भी उंगली मार डाकू। भगवान बुद्ध अगर कहते कि ये बहुत गलत आदमी है, इसको बदलना नहीं चाहिए, तो बदलते हुआ नहीं बदलते। भगवान बुद्ध क्या किए? उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, उंगली मार डाकू के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। तो कहते हैं कि तुम्हारी भाषा यदि कुत्सा कलंक जनित ही है, अगर मान लीजिए कि आप हर हमेशा दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे की शिकायत करते हैं, दूसरे की कमियां ढूंढते हैं, तो कहते हैं दूसरे की सुख्याति नहीं कर सके, मतलब दूसरे की कभी प्रशंसा करने की मन आपको नहीं होती है, तो कहते हैं किसी के प्रति कोई अभिमत प्रकाश न करो। अगर ऐसा तुम अभ्यास कर लिया हो तो कहते हैं कोई प्रकाश ही नहीं करो, तुम मौन धारण कर लो। किस लिए? अगर तुम अपने जीवन में वृद्धि चाहते हो, विकास चाहते हो, दूसरे से सम्मान चाहते हो, प्रतिष्ठा चाहते हो, तब कहते हैं कि तो किसी के आगे कहते हैं मन ही मन तुम अपने स्वभाव से घृणा करो। और हमारी जो स्वभाव है, हमारे अंदर जो अच्छी भावना नहीं है, उससे हमें खुद घृणा करना है। कहते हैं कि आगे
भविष्य में कुत्सा नरक त्यागने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहो। कहते तब तुम कुत्सा नरक जो है, जो हर हमेशा तुम बुराई दूसरे की फैलाते हो, दूसरे की शिकायत करते हो, दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हो, दूसरे के मनोबल को तोड़ते हो, इस भावना से तुम बच सकोगे, तुम इस भावना से बच सकोगे। आगे कहते हैं पर निंदा करना ही दूसरे के दोष को बटोर कर स्वयं कलंकित होना है। क्या होता है, हम निंदा कब करते हैं किसी का, किसी के द्वारा हम कोई बात सुनते हैं, अब वह हमारे अंदर में वह जो है पचता नहीं है वो बात, और हम दूसरे को बताने के लिए तत्पर हो जाते हैं, और जब तक बताते नहीं है तब तक चैन नहीं मिलता है। तो क्या होता है, आपके अंदर घर वास्तव रूप से बना लेता है वह, हर हमेशा उसी के बारे में चिंता करते हैं। जब तक 10 लोगों को नहीं बताते हैं तब तक आपको चैन नहीं मिलता है, शिकायत का काउंटर खोल लेते हैं आप। लेकिन याद रखें हमेशा, आप अगर किसी की बुराई तीसरे व्यक्ति से कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति अगर कहीं उस व्यक्ति को कह दे तो समझिए आपके बीच की दूरी कितना दूर हो जाएगा। और ऐसा होता है, आप दूसरे की शिकायत करते हैं, वह जाकर आपकी बात उसको कह देगा। लड़ाई झगड़ा फसाद केस फौदारी कुछ भी आज जो होता है, छोटी छोटी बातों को हम लोग तिल का तार बना लेते हैं, उसके बाद ही जो है तो हम लोगों के अंदर माफ़ करने की क्षमता होनी चाहिए। और एक लाइन है, कोई अंग्रेजी राइटर बोले हैं कि टू अर्न इज ह्यूमन, फॉरगिव इज डिवाइन। कहते हैं गलती करना मनुष्य की स्वभाव है, पर माफ़ करना ईश्वरीय गुण है। माफ़ जो करता है उसमें ईश्वर का गुण छुपा रहता है। माफ़ करना साधारण बात नहीं है किसी को, और जो लोग माफ़ी भी मांग लेता है वो अभी साधारण बात नहीं है। अगर कोई गलती एक्सेप्ट कर ले तो समझिए उसके जैसा कोई नहीं है, तो वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसे समझिए, ज्ञानी व्यक्ति है। माफ़ भी कर देता है वो भी समझिए ज्ञानी व्यक्ति है। आगे कहते हैं कि दूसरे की सुख्याति करने के अभ्यास से अपना स्वभाव अज्ञात भाव से अच्छा हो जाता है। जितना दूसरे की छोटी छोटी कामों पर प्रशंसा करेंगे उतना आपका स्वभाव अच्छा होता जाएगा, आप सुंदर धीरे धीरे बनते जाएंगे, पवित्र भावना आपके अंदर आती जाएगी। लेकिन दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे की शिकायत करेंगे, पवन जय गुरु, दूसरे को हर हमेशा नीचे दिखाएंगे, दूसरे को तोड़ने की बात हर हमेशा करेंगे, तो आप खुद टूट जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं कि दूसरे की मंगल कामना ही अपनी मंगल की प्रसूति है। जितना दूसरे की मंगल कामना करेंगे, दूसरे के बारे में अच्छी भावना रखेंगे, दूसरे के बारे में अच्छी बात सोचेंगे, उतना आप अच्छे बनेंगे, उतना आप महान बनेंगे, ग्रेट आत्मा बनेंगे, दूसरे का उद्धारकर्ता बन सकते हैं। आगे कहते हैं कि लेकिन किसी स्वार्थ बुद्धि से दूसरे की सुख्याति नहीं करना चाहिए। कहते हैं लेकिन कभी भी दूसरे की जो हम अगर हम सुख्याति करें, सुख्याति मतलब होता है प्रशंसा, अगर प्रशंसा हम कर रहे हैं, यश को फैला रहे हैं, लेकिन अपनी स्वार्थ बुद्धि को लेकर नहीं। बहुत लोग अपनी स्वार्थ बुद्धि के लेकर, स्वार्थ लेकर, अपनी प्रतिष्ठा के लेकर ऐसा काम करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। अगर ये सब चाहिए तो ठाकुर का भक्त मत बनो। लेकिन आगे कहते हैं सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जगने पर कोई तुम्हारा केंद्र नहीं। ठाकुरत्व को कहते हैं जगाने के लिए। तुम अगर मेरा पुत्र अपने आप को समझते हो, मेरा शिष्य समझते हो अपने आप को, तो तुम मेरे जैसा बन जाओ, मेरे जैसा आचरण करो। कहते हैं कि मेरे अंदर जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो तो अपने अंदर जागृत करो। और जागृत जब कर लेंगे, ठाकुरत्व तो जब आपके अंदर जग जाएगा तो लोक दर्दी बन जाएंगे, आप लोगों का कल्याण करेंगे, हर हमेशा लोगों को अच्छी रास्ता पर ले जाएंगे, लोगों का उद्धारकर्ता बन जाएंगे। तो कहते हैं स्वार्थ बुद्धि नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं ठाकुरत्व नहीं जगने पर कोई तुम्हारा केंद्र नहीं, धोखे देने पर धोखे में पड़ोगे। अगर कोई आदमी स्टूडेंट लाइफ में अगर वह कुछ बना नहीं है, जब बनने का टाइम है नहीं बना, तो क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ ब्रह्मचर्य का लाइफ होता है। ब्रह्मचर्य जितना स्ट्रांग रहेगा, चरित्र जितना स्ट्रांग रहेगा, वह उतना महान व्यक्ति बन सकता है, बड़े बड़े पद पर जा सकता है, बड़े बड़े काम कर सकता है। उससे क्या होगा, उसका गहराइस्त जीवन में जब प्रवेश करेगा
पारिवारिक जीवन में जब प्रवेश करेगा वो भी जीवन बहुत ही अच्छा होगा। जब वानप्रस्थ जीवन होगा, बच्चे के निर्माण की बात आएगी तो उसके पास अर्थ रहेगा, सारा चीज़ रहेगा, सारा चीज़ से वो अपने बच्चे को भी बढ़िया से निर्माण कर सकेगा। और उसका बाद है संन्यास आश्रम, सब कुछ अपने बच्चों पर छोड़कर और प्रभु के चरण, संपूर्ण भाव से चरण में लग जाना। तो वह कब होगा? जब ब्रह्मचर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब बनने का समय हो उस समय अपने कार्य को निपुणता से करेंगे तब, नहीं तो सारा सिस्टम आपका खराब हो सकता है। तो आगे कहते हैं कि वह तो खुशामद है, अगर स्वार्थ बुद्धि से करते हैं तो ये सारी खुशामद है कि अपना काम बनाना चाहते हैं। कहते हैं ऐसे क्षेत्र में मनमुख प्राय एक नहीं होते। कहते मनुष्य तुम जो सोचते हो वह कर्म तुम्हें नहीं रहेगा, तुम उल्टा चलोगे। और कहते हैं ठाकुर कथनी करने में भिन्न जहाँ धर्म नहीं पाखंड हुआ। जो कथनी है उसके अनुसार करनी नहीं है तो वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ बीइंग एंड बिकमिंग नहीं है, जीना बढ़ना बढ़ने के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो कहते हैं कि वह बहुत ही खराब है, वह बहुत खराब बात है। कहते मुंह से तुम कुछ बोलते हो और करते तुम कुछ हो। कहते और इससे अपने स्वाधीन मत प्रकाश की शक्ति खो जाती है। तब आप स्वाधीन भाव से किसी चीज़ को प्रकाश नहीं कर पाएंगे, अंदर से बात आपका नहीं निकलेगा, क्लियर नहीं रहेगा, स्पष्ट नहीं रहेगा। तो ये सत्यानुसरण का एक टॉपिक था, उस पर हम लोग अंश पाठ के साथ साथ कुछ विश्लेषण किए। अब आते हैं हम नाड़ी ग्रंथ में। नाड़ी ग्रंथ में ज़्यादा टॉपिक नहीं लेंगे, एक टॉपिक आज लेंगे, एक दो ले लेते हैं। कहते दान और प्राप्ति। ठाकुर जी कहते दान क्या है और प्राप्ति क्या है। कहते हैं कि तुम्हारे भाव, हमारा जो फीलिंग है, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी जो लैंग्वेज बोलने की जो शैली है, कहते कर्म कुशलता, कर्म करने की जो क्षमता है, कहते जिस प्रकार होगी, मतलब जैसा होगा, कहते तुम्हारे संसर्ग में जो भी आएंगे उसी प्रकार वे उद्युक्त होंगे। कहते तुम जैसे रहोगे ना उसी तरह तुमसे जो संगति करेंगे, तुम्हारे साथ संगलाप करेंगे, वह भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाएगा। कितना सुंदर बात कहें। तो हम लोगों को इसलिए ऐसा कर्मनिष्ठ व्यक्ति बनना है, ऐसा ईमानदार व्यक्ति बनना है, ऐसा अच्छा थिंकर बनना है, अच्छे भाव का बनना है, ताकि दूसरे के जीवन में भी इस तरह का परिवर्तन आवे। आगे कहते हैं कि कहते तुम पाओगे भी वही उसी प्रकार, कहते उसी तरह पाओगे। कि ये नारी नीति से हम चर्चा कर रहे हैं, नारी के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जैसी नारी रहेगी वैसा ही दूसरा नारी भी बन सकता है। क्योंकि हम लोग याजन, मान लीजिए जो मान वर्ग है वो भी तो किसी के पास याजन करने जाती है। अगर वह सदचरित्र की रहेगी, सद आचरण की रहेगी, व्यवहार कुशल रहेगी, तो दूसरे नारी में भी ये कर्म प्रवणता को वह जागृत कर सकती है। तो कहते हैं कि तुम नारी हो, प्रकृति ने तुम्हें वैसी गुणमयी बनाई है। कहते हैं प्रसव क्या है समझ कर चलो। कहते हैं नारी का जो वैशिष्ट है, नारी का वैशिष्ट क्या है? नारी का वैशिष्ट है आपको निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, सहायता, संरक्षण, सेवा और प्रजनन। कहते इन वैशिष्ट को तुम बचा कर रखो, स्ट्रॉन्ग बनाओ, सुंदर बनाओ। जितना सुंदर बनाएगी उतना योग्य पुत्र को जन्म दोगे, योग्य पुत्री को जन्म दोगे। और माँ पिता जो बच्चों को शादी करता है बस खासकर इसी लेकर कि एक पौत्र हो, एक पौत्री हो, उसको देखना चाहते हैं। तो ऐसा कुल दीपक हो जो हमारे वंश की मर्यादा करे, वंश का उद्धार कर दे। कहते हैं कि गुणमयी बनाकर, वो इस तरह की गुणमयी नारी को बनाकर भेजे ठाकुर जी। वो इस तरह प्रसव किया है। कहते समझ कर चलो, जैसे तैसे नहीं चलना है, चरित्र को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। तो यहीं से हम नारी नीति का आज टॉपिक छोड़ते हैं और शाश्वती ग्रंथ से हम कुछ टॉपिक लेते हैं। देखिए शाश्वती में एक छोटी सी टॉपिक लेंगे हम। कहते हैं शरीर किंतु तभी व्याधि की खान बन जाती है। कहते विहित करणीय की अवज्ञा करके, समय को लुप्त करके, वृत्ति बेहोश आलस जब प्रश्रय पाता है। हमारे ये जो शरीर है रोगग्रस्त कब होता है? जब हम विहित करणीय कर्म, जो हमें खाना चाहिए
वह चीज़ नहीं खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। शरीर को जब हम कचरे का डब्बा बना लेते हैं, जो मिला सब डाल दिए, जो मिला सब डाल दिए, जब इस तरह की बात आती है, हम ध्यान नहीं रखते हैं, शरीर को स्वस्थ नहीं बनाते हैं, मजबूत नहीं बनाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, योग नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, सवेरे नहीं उठते हैं, तभी हमारा ये शरीर जो है रोगों का खान बन जाता है, व्याधि का खान बन जाता है। कहते हैं कि समय का ख्याल नहीं रखते हम जीवन में। समय सबसे बड़ी चीज़ है, बहुमूल्य है। सब कुछ वापस आ सकता है, बट समय कभी वापस नहीं आता है। इसलिए समय के साथ अगर हम जो कर्म करेंगे वही हमारे लिए वास्तविक धन बने कर आएगा और हमारी सहायता करेगी। कहते वृत्ति बेहोश प्रवृत्ति में चल जाते हैं। प्रवृत्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्ज। देखिए कि जो लोग ठाकुर को पकड़े हैं तो प्रवृत्ति पर जब कंट्रोल किए हैं तो उनका जीवन सुंदर धीरे धीरे होता गया है। और जो लोग ठाकुर को पकड़ कर भी छोड़ दिए तो क्या होता है, दो ही चीज़ है, एक भगवान है, एक शैतान है। अगर भगवान के शिकंजे में गए तो आप भगवान बन सकते हैं, शैतान के शिकंजे में जाएंगे शैतान बन जाएंगे। दो ही चीज़ है, बीच में कुछ नहीं है। आपका निर्णय है कि आप क्या बनेंगे, भगवान बनना चाहते हैं या शैतान। भगवान बनेंगे दूसरे की भलाई करेंगे, दूसरे की सहायता करेंगे, दूसरे के दर्द को समझेंगे। शैतान बनेंगे दूसरे को चोट पहुंचाएंगे, दूसरे को तकलीफ देंगे, हर तरह से दूसरे को चूर चूर करते रहेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भगवान बने या शैतान बने। भगवान बनेंगे तो आप प्रवृत्ति पर नियंत्रण करें, काम से सुंदर पुत्र को जन्म देंगे, क्रोध से अत्याचार पर आप विजय प्राप्त करेंगे, लोभ आप ईश्वर प्रेम में करेंगे, दूसरे की वस्तु से नहीं करेंगे, मोह जो है दूसरे की नारी के प्रति नहीं करेंगे, अपने पत्नी के प्रति करेंगे, ईश्वर के प्रति करेंगे। मद जो है अहंकार, अहंकार ईश्वर के क्रम में करना है, अपने बच्चे पर अहंकार नहीं करना है, धन दौलत पर अहंकार नहीं करना है। उसके बाद ईर्ष्या, ईर्ष्या लोग क्या करता है, जलता है लोग एक दूसरे से। तो ये जलने की भाव जो है कब आता है हमारे अंदर, हम देखते हैं दूसरे को अच्छी रोटी खाता है तो हमको पसंद नहीं पड़ता है। वह क्यों अच्छी रोटी खा रहा है, क्यों अच्छे से रह रहा है, इस मूल कारण को हमें जानना है। उस तरह के हमें भी मेहनत करना है, उस तरह के हमें भी उस तरह से स्ट्रांग बनना है। तो जलने की क्या ज़रूरत। ठाकुर कहते हैं उससे तुम बेहतर बन जाओ ना, बेहतर और लाइफ जियो। क्या ईर्ष्या करोगे, क्यों दूसरों को चोट पहुंचाओगे, दूसरों को नीचे दिखाओगे, दूसरों को मनोबल को तोड़ोगे, दूसरों को परेशान करोगे। इससे अच्छा है तुम अच्छा बन जाओ उससे भी। तो हम लोग जो प्रवृत्ति के नियंत्रण में रहते हैं तो हम ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं, ईश्वर जैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रवृत्ति जब हम पर हावी हो जाता है, जब हम उसका दास बन जाते हैं, तब हमारा जीवन दुख दर्द से भर जाता है, परेशानी से भर जाता है। जो मन हुआ वह किए, जो मन हुआ वह बोल दिए, जैसे तैसे चलना स्टार्ट करते हैं। तो प्रवृत्ति अनियंत्रित हो जाता है और वही दुख का कारण है, और कुछ दुख का कारण नहीं है। कहते हैं और यह आलस्य ही तभी अनवरत अपच उठता है और आपके जीवन आलस्य भर जाता है। आप एक गिलास पानी के लिए भी दूसरे पर डिपेंड करने लग जाते हैं, आप उठ कर नहीं लेते हैं। तो आप हमेशा एक्टिव रहें, सक्रिय रहें। जीवन को अगर बढ़िया बनाना चाहते हैं, जीवन में अच्छा से रहना चाहते हैं, तो आपको एक्टिव बनना होगा, सक्रिय बनना होगा, ईमानदार बनना होगा, सत्य प्रवृत्ति का बनना होगा, सत्यनिष्ठ बनना होगा, समय को जीवन में महत्व देना होगा, अनुशासन पालन करना होगा, इरादे का पक्का होना होगा, कमिटमेंट जो करते हैं उस तरह के धीरे धीरे कर्म करना होगा। तब आपका जीवन एक दिन बेहतर बन जाएगा, हीरे की जैसे आप में चमक आ जाएगी। कहते हैं कि मरण दुर्दंभी लेकर विनाश पुकारता आओ। जब प्रवृत्ति मुखीन हो जाएंगे तो मरण पथ पर चले जाएंगे, मृत्यु को बुलाएंगे। मतलब कष्ट में जीवन जब आ जाता है तो आप देखेंगे साधारण वे में जो लोग कष्ट में रहता है, कहता है हे ईश्वर जल्दी मेरी मृत्यु दे दो। दूसरा आदमी भी कहता है कि हे ईश्वर इनको उद्धार कर दो। कब? जब वह कष्ट में रहता है, परेशानी में रहता है। तो आप ऐसा कर्म करें, इस पथ पर चलें कि आप हमेशा आनंद का जीवन जी सकें, आनंद लाभ कर पाएं। तो यही शब्दों के साथ आज हम लोग यहीं से छोड़ते हैं। फिर कभी अगर मौका मिलेगा, अब तो 6 दिन जो है सत्संग के
रखा गया है आरा से, तो सुबह में जो फुर्सत तो नहीं मिलेगा लेकिन जब भी मौका मिलते ही ज़रूर आएंगे और कोशिश करेंगे इस चीज़ पर फोकस करने का, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते तो ज़रूर हैं लेकिन मूल चीज़ पर नहीं चाहते हैं कि ठाकुर आखिर हमारे लिए क्या कह रहे हैं, इसके माध्यम से कैसा हमें बनाना चाहते हैं। तो विस्तारीकरण होने पर आप समझ पाएंगे, लोगों को भी इसके बारे में बेहतरीन से बेहतरीन ढंग समझा पाएंगे। और 6 दिन सत्संग है, 6 दिन आप लोग भाग लेंगे, तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि 4 बुक से पाठ करवाते हैं और खुद हम जो है उसका हम विस्तार करते हैं। तो सत्संग में भी भाग लेंगे तो आप इस चीज़ को बढ़िया से समझ सकेंगे, जान पाएंगे। तो यही हम आशा रखेंगे कि आप लोग सत्संग में भी भाग लें। पवन जी सत्संग में ज़रूर भाग लीजिए। कल जो है सत्संग 5:03 से है और सब दिन होगा, हर रोज़ 6 दिन होगा। सोमवार को लेकिन सिर्फ आरा वाले के लिए होगा, उसमें आरा वाले से कुछ डिस्कशन होगा, ठीक है। हर चीज़ के विस्तार के लिए सत्संग कैसे सुदृढ़ बनेगा, सत्संग केंद्र कैसे बनेगा, मंदिर कैसे बनेगा, लोग कैसे एकता में रहेंगे, कैसे एकजुटता में आएंगे, कैसे जो योजना केंद्र है वह कैसे अच्छा से संचालन होगा, इन सारी बातों पर जो है सोमवार को डिस्कस करेंगे। तो उसमें सिर्फ आरा वाले लोगों को शामिल करेंगे। लेकिन 6 दिन जो होगा उसमें जो है मतलब हर लोगों को उसमें भागीदारी है, तो सब लोग भाग लें और भाग लेने के लिए भी लोगों को बताएं। जय गुरु। परमपिता के रातुल चरणों में सभी के स्वस्थ जीवन, मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और दीर्घ जीवन प्राप्त करें। जय गुरु।